कल के लिए बाजार पर आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं? सेशन भारतीय बाजारों के लिए होगा बेहद अहम। दो बड़े ट्रिगर्स पर रहेगी नजर। एक, अमेरिकी बाजारों से आज रात अमेरिका में फेड की बैठक है, ब्याज दरों पर फेड का फैसला आएगा। देखते हैं उसका क्या असर अमेरिका और पूरे ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ता है। दूसरा, हमारे यहाँ एक जो 5 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसका आज आखिरी चरण है। यहाँ पर आज शाम एग्जिट पोल के रुझान आना शुरू होंगे। हालांकि वोटों की गिनती तो 4 मई को होगी, सोमवार को, और तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली नतीजे कैसे। लेकिन हो सकता है बाजार थोड़ा बहुत एग्जिट पोल के रुझानों पर भी अपना रिएक्शन देने की कोशिश करे। इसके अलावा कच्चा तेल जो थोड़े से अलार्मिंग लेवल की तरफ बढ़ रहा है, अगर ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो ठीक, लेकिन अगर मजबूत ही रहा तो फिर कच्चे तेल की तेजी बाजार की मजबूती पर ब्रेक लगाने का काम करेगी। इसके साथ ही ट्रंप ईरान के बीच में बातचीत या डील को लेकर अगर कोई डेवलपमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो बाजार का रिएक्शन उस पर भी दिखेगा। अब बचा आखिर में आज के सेशन के आंकड़े। लोकल फंड्स और एफआईज की तरफ से कैसा एक्शन आज दिखता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। इन सब के बीच में सपोर्ट रेंज निफ्टी की बेहद साफ है। 23,900 24,000 बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। वैसे 24,100 भी आसानी से नहीं टूटना चाहिए, लेकिन ये एक रेंज मानकर चल सकते हैं। और बड़ी रेंज चाहिए तो 23,900 से 24,050। ऊपर की तरफ 24,300 24,400 रुकावट की हल्की फुल्की रेंज होगी। बैंक निफ्टी 55,400 के आसपास बंद हुआ है। 54,825 55,000 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है। और ऊपर की तरफ 55,900 से लेकर 56,150 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली बैंक निफ्टी में जरूर करनी चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन अब तक तो तेजी का ही है। भले ही आज मिड कैप सेलेक्ट थोड़ा सा लाल निशान में बंद हुआ हो, लेकिन लाइफ हाई के पास आकर, यानी कि स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन वहां भी भरपूर रहेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि कल के सेशन में एक सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है और दूसरा 3 दिनों का लंबा वीकेंड है। शुक्रवार को भी बाजार बंद है। ऐसे में एक वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन की अगर आप कल उम्मीद रखें तो गलत नहीं होगा। देखिए, आज के बाज़ार में जो तेज़ी देखने को मिली है वो ये कारण नहीं है कि कोई न्यूज़ बेस्ड तेज़ी है या बाज़ार में कुछ अलग होता हुआ नज़र आया है, लेकिन जो तेज़ी देखने को मिली है वो केवल बंगाल चुनाव की वजह से है, जहाँ पे 90% से ज़्यादा वोटिंग है वो सेकंड फेज में भी देखने को मिली है। और अब जो निकल कर आ रहा है एग्ज़िट पोल में भी, वो यही निकल के आ रहा है कि इस बार भाजपा अपनी सरकार जो है बंगाल में भी बना सकती है। तो यदि ऐसा होता है तो वो बाज़ार के लिए काफ़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है, और उसका जो पहले से ही अनुमान था वो बाज़ार लगा चुका है। और आज की तेज़ी केवल इसके हिसाब से ही देखने को मिली है। निफ्टी जहाँ पे 24,200 तक के लेवल्स आपको दिखाई दिए हैं। आने वाले दिनों में कल भी एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें एफआईएस की, तो एफआईएस की तरफ से एक नेगेटिविटी फिर से देखने को मिल रही है। आप देखोगे तो अप्रैल के महीने में अब तक 62,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली है। उससे पहले मार्च में भी करीब 1,22,000 करोड़ की सेलिंग थी।